क्या? नहीं। तो तुझे कैसे पता चला कि किसी का फोन आया था? किसी का फोन नहीं आया था। तो तूने रॉन्ग नंबर क्यों कहा? मेरा दिल कहा बोलने के लिए, इसके लिए मैंने रॉन्ग नंबर बोल दिया। कुछ भी कर दिया। कुछ भी क्या? मेरे को करना था। फोन आया था कि नहीं, रॉन्ग नंबर क्या? पागल है तू। हमेशा वो wrong और number। केली, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। अब तक मॉम ये हरकत कर रही थी तो ठीक था, मैंने किया तो मैं हटे नहीं। तुम करो तो डिस्को, मैं करूँ तो मुजरा। मम्मा ने ऐसा किया? हाँ, क्योंकि 2 दिन से डैड का फोन नहीं आया। कसम से अपन का बापू भी कमाल है। 2 दिन से घर वालों की खबर नहीं पूछी और खुद की खबर नहीं दी। हेलो, ओह डैड, शैतान का नाम भी और शैतान का फोन आ गया। अरे मेरा कहने का मतलब है आपका नाम भी और आपका फोन आ गया। हाँ डैड, हम लोग ठीक है, खा पी के बड़े हो रहे हैं। आपको पता है कल रात को मेरे सपने में कौन आया था? अरे कल रात को मेरे सपने में ऋतिक रोशन आया था। और डैड आपको पता है उसकी गाड़ी खराब हो गई, उसके पास ऑटो में बैठने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने उसको 50 रुपए लोन दे दिए। अपन का बापू एसटीडी पर फोन करे, जो बैठ समझी ना। माँ, बापू का फोन है। हाय राम, एक पल मुझे ऐसा लगा मैं लातूर में रह रही हूँ। डैड आपका काम खत्म हो जाए ना तो मेरे लिए लड़का ढूंढना। नॉर्थ को नहीं सही तो साउथ को ही चलेगा। पता चले अंजला जवेरी की तरह मेरी भी किस्मत चमक जाए। अरे डैड सुनो डैड। हेलो, हाँ, आप कैसे हो? आपकी तबीयत कैसी है? आप खाना ठीक से खाते हो ना? ज्यादा गर्मी तो नहीं है वहाँ पे? हाँ, ज्यादा एसी में मत बैठना। हाँ, और गर्मी में खुले सर बाहर मत घूमना। हाँ, ठंडा पानी मत पीना। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, सोसाइटी में किसी की कोई कंप्लेंट नहीं है। हाँ, बच्चे तो सब ठीक है, आपको बहुत मिस करते हैं। हाँ हाँ, वो पूजा है ना, उसने नया फ्रिज लिया है और पानी की बीवी को चटा के कुत्ते ने काट लिया है। हाँ हाँ हाँ, मैं अचार डालूंगी। हम सस्ते हो रहे हैं ना, तो बिल्कुल अचार डालूंगी। हाँ, वो हमारी ड्रेनेज पाइप है ना, वो चौकअप होने लगी है। हाँ, आप ठीक से खाते हो ना? अच्छा, आप कब वापस आ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। मुझे लगता है डैड ने बोला होगा कि मैं अभी कभी वापस नहीं आऊंगा। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, तो फिर रुदाली के डिंपल कपाड़ी की तरह क्यों रो रही है? मन भर है। उन्होंने कहा अभी 1 हफ्ता और नहीं आएंगे। बाहर औरत तेरी कहानी। शादी के 20 साल बाद पति 8 दिन के लिए बाहर गया, उसमें भी आंख से गंगा जमुना बहने लगे। मैं तो अपने पति को एक दिन भी अपने नजर से दूर नहीं होने दूंगी। बार बार ऐसे अपना मेकअप कौन खराब करे? हेलो, क्या? अरे क्या कह रही है? तुम्हें भी पता नहीं चला? अरे अरे, उस पे नजर रख। हाँ, ये तो कमाल हो गया। रुमाल हो गया। अरे चुप है, क्या बात है माँ? अचानक वास्तव की रीमा लागू से लेकर तू हसीना मांझे की अरुणा ईरानी कैसे बन गई? अरे सोचो, हमारे पड़ोस में कौन रहने आ रहा है? सत्यन कपूर। नहीं, हमारे पड़ोस में फिल्म स्टार रोहित खान आई है रहने के लिए। क्या? अगले साल तक मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। उसके घर के सामने खड़े रहने वालों में से कोई मेरा दिले नादान हो ही जाएगा। चलो चलकर उसको हेलो बोल कर आते हैं। हाँ, और बोलेंगे अगर तेरा फोन खराब हो जाए तो हमारा नंबर तू केयर ऑफ में दे सकती है। मैं नहीं जाऊंगी उसे भाव देने। और अपन को तो वो खुद ही सलाह मारने आएगी। मुझे भी पढ़ना है। स्वीटी, अब तो हम 2 ही बचे हैं उसे मिलने के लिए। हम दोनों ही लायक है उसे मिलने के लिए। वो फिल्म स्टार है, वो इन जैसे एरे गहरे नक्की गहरे से नहीं मिलती। चले चल चल। सॉरी। सीता, ये दौड़ लगा कर किधर चले? अंदर। ये क्या तुम लोगों को जोगर्स पार्क का गेट नजर आता है कि अपनी चर्बी कम करने चले आई? चलो जाओ यहाँ से। अरे ओ वॉचमैन, हम रूही जी के पड़ोस के मकान में रहते हैं, हम उनके पड़ोसी हैं। तो क्या रूही जी आप दोनों को गोद ले ले? I don't mind, हमारी मैम साहब बिना अपॉइंटमेंट के अपने बाप को भी नहीं मिलती। अबे वो अपने बाप की शक्ल देख के बोर हो गई होगी, इसके लिए नहीं मिलती। देखो, रूही जी को अपने अड़ोस पड़ोस से पहचान बना कर रखनी चाहिए। हाँ। कभी भी आधी रात को पड़ोसी की जरूरत पड़ सकती है ना। हाँ मैम साहब, हमारी मैम साहब को अगर जरूरत पड़े ना तो आधी रात को आधा शहर आधे कपड़े में मदद करने चला आएगा। अभी आप लोग यहाँ से निकलो निकलो। अरे ओ वॉचमैन, अपनी औकात में रह। एक जोर से झापड़ मारूंगी ना तो तेरे जबड़े की सीटी हिल जाएगी।
मैं को आराम गाराम वॉचमैन नहीं हूँ, कुंग फू कराटे जानने वाला हूँ। क्या आपकी शादी हो चुकी है? इसलिए तो कुंग फू कराटे सीखना पड़ा। क्यों? अरे हमारे नेता ने ना उसको मेरी शादी अपनी फाइटर की बहन के साथ कर डाली। वो कभी भी एक्सटेंशन कर देती है, इसलिए मैंने तो ये कुंग फू कराटे सीखना पड़ा। ठीक है, जाकर अपनी मैडम को कहो उनके पड़ोसी आए हैं उनसे मिलने के लिए। मेरी मैम साहब ने मेरे को ऑलरेडी ऑर्डर देकर रखा है, कोई भी अरे गहरे चोर उचक को घर में अंदर आने देने का नहीं। आप लोग एक काम करो, अपने घर पे जाओ, अपने घर की खिड़की के बाहर खड़े रहो। हमारी मैम साहब शाम को बराबर 6 बजे से लेके 6:05 तक दर्शन देने अपनी खिड़की में आती है, तो तुम लोग भी उसके दर्शन कर लेना। अभी जाओ, चल। अबे वॉचमैन, अब तो तेरी मैडम को आना पड़ेगा हमसे मिलने। चल चल चल। दरवाजा उस तरफ है। हाँ पता है, चल हट 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 हट। क्यों माँ, इतनी जल्दी उनको मिल रहे? वो तो हमें गए थे। वो तो क्या, वो तो हमें खाने के लिए रुकाना चाहती थी। हमने कहा अभी तुम्हें मिलने के लिए आए हैं, इसलिए हम नेक्स्ट टाइम आएंगे खाना खाने। तुझे पता है उसने मेरे साथ कैसे बात की? उसने मेरे से पूछा, स्वीटी स्वीटी तो अपने बाल कहाँ से पर्म कराती है, अपने आईब्रोज इतने शार्प कहाँ से बनवाती है, अपना फिगर कैसे मेंटेन करती है। मैंने उसको सब कुछ समझा दिया। वो तो मेरी बहुत बड़ी फैन बन गई है। अच्छा, तुम लोगों को अपुन की खोपड़ी पर लिखेला दिखता है कि अपुन उल्लू का पट्टा है? हाँ मम्मा, हमने बालकनी से सारा तमाशा देख लिया है। हाँ, वो वॉचमैन ने तो आपको अंदर ही नहीं घुसने दिया था। तुम लोग ऐसे वापस आए हो जैसे पुरानी पिक्चर में नजीर हुसैन की बेटी की बारात वापस आती थी। अरे वो तो उसका वॉचमैन ने हमको बोला कि रूही को एड्स है, इसके लिए हम लोग अंदर नहीं गए। क्यों थप्पड़ मारकर गाल लाल रखना चाहती हो? अरे तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की वहाँ जाकर। अरे बिना बुलाए तो हम लोग यमराज के यहाँ नहीं जाते, लोग हमारे यहाँ आते हैं। अरे मैं तो आप उसके वॉचमैन को चैलेंज करके आई हूँ कि अब तुम्हारी मैडम को खुद से मिलने के लिए आना पड़ेगा। फिर तो माँ वो जरूर आएगी। हाँ माँ, तूने बोल दिया है तो वो जरूर आएगी। आप लोग कौन हो? और ये क्या क्रिकेट का मैदान है कि अंपायरिंग करने चले आए? चलो जाओ, उसी घर में है। रूही जी बोलो, और वो घर में हो या घर से बाहर, आपको उससे मतलब? हम उसे मिलने आए हैं। रूही जी किसी को नहीं मिलती। वो रात को डिस्को में किससे मिलती है और शूटिंग के बाद किससे बिछड़ती है, वो सब हमको मालूम है। जा जाकर बोल कि हम उसे मिलने आए हैं। माँ की औकात नहीं और हम का दावा। चलो निकलो यहाँ से, चलो। अरे तुम लोग रोज हमारे व्यवसाय आते, चलो जाओ। तुझे मालूम नहीं हम लोग कौन है? कौन है? हम लोग इनकम टैक्स वाले हैं। मैडम, कल सुबह आपकी शूट 9 बजे फिल्म सिटी में, दोपहर को 2 बजे जुहू में और शाम को 6 बजे आरके स्टूडियो में है। हेलो, किस बात की? आप बर्बाद हो गए। आपके घर में इनकम टैक्स की रेड हो गई है। बेबी, हमारे घर में इनकम टैक्स वाले आए हैं। हिम्मत से काम लो मैडम, ये बात बेहोश होने का नहीं है। 500 की नई नोट लाओ, बेबी बेहोश हो गई है। 500। सेक्रेटरी, जाके मेरे मेकअप मैन को बुलाकर लेकर आओ। क्यों? क्योंकि मुझे 3 मिनट में रानी से नौकरानी बनना है। मैडम, उसके लिए आपको मेकअप मैन की क्या जरूरत है? आप तो वैसे ही नौकरानी लग रही है। अभी लेके आया। मैडम ये समोसा लीजिए ना। मैडम ये सैंडविच लीजिए ना। अरे यार बस करो, बताओ जा इधर से और फटाफट अपनी मैडम को भेजो। मैं हाजिर हूँ। माँ बाप आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? मुझे ही बुला लिया होता, सर के बल लुढ़क पुढ़क होते हुए आ जाती मैं। ये तो अपने कपड़े बर्तन धोने वाली बाई से भी ज्यादा कहीं की लगती है। यार मेकअप करके आई है। मेकअप तो हम अमीर दिखने के लिए करते हैं, गरीबी तो वो गेटअप है जो कुदरत की मार से इंसान के चेहरे पर अपने आप ही लग जाता है। अब कहिए, आपको क्या काम है हम मुफलिसों से? अच्छा, तो आप मुफलिस हैं, तो फिर मालदार किसे कहते हैं? क्यों प्रेम जी,
अब हमारे पास क्या है, ये झोपड़े जैसा मकान और बस सिर्फ 5-6 4 पहियों वाली गाड़ियाँ। That's it। सबके गैराज में 4 पहिए की गाड़ी ही खड़ी होती है, किसी के यहाँ प्लेन पार्क नहीं किया होता। अरे ये सब तो हमें दिखाने के लिए रखना पड़ता है। अब परसों ही बैंक वालों ने गुंडे भेजे थे और 2 गाड़ी जब्त करके ले गए। इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं पहुंची ना। अच्छा, तो आपकी हालत इतनी खराब है? अरे खराब नहीं, बेकार है। अब यूँ समझिए कि रोटी खाकर हम भूख मिटाते हैं, पानी पीकर प्यास। पिछले 3 महीनों से हमने नौकरों की पगार तक नहीं दी है। और ये जो कपड़े हैं ना, मैं मगनलाल ड्रेस वाले से लाकर भाड़े पर पहनती हूँ। 2 महीनों में चिंता से मेरी बेबी का 5 किलो वजन घट गया है। क्या आपको बच्ची भी है? नहीं नहीं, मम्मी तो प्यार से मुझे बेबी कहकर बुलाती है। यू नो, हमारी इंडस्ट्री में हीरोइन की माँ हीरोइन को बेबी कहकर बुलाती है। तो हीरो का बाप हीरो को क्या बाबा कहता है? कितने दिनों के बाद मेरी बेबी हंसी है। भगवान आपको लंबी उम्र दे। सुना है कि आप इंडस्ट्री की नंबर 1 हीरोइन है और आप एक फिल्म का 1 करोड़ रुपया लेती है। अरे नहीं नहीं, ये तो मैगजीन वाले ऐसे ही छापते हैं। वैसे कबर की हालत तो मुर्दा ही जानता है ना। सब नटवरलाल भरे पड़े हैं इस इंडस्ट्री में। बेबी की फिल्म रिलीज हुई जंगली कबूतर, प्रोड्यूसर को 2 करोड़ रुपया मिला था और हमको 21,000 रुपए से 1 रुपया ज्यादा भी नहीं मिला। क्या? सिर्फ 21,000? हाँ, और जब मेरा सेक्रेटरी उनके पास पैसे मांगने गया तो उसके पीछे कुत्ते छोड़ दिए। वो बेचारा इतना भागा कि आज भी जब बात करता है तो हाँफता रहता है। अब आप मेरी मम्मी को तो देख ही रहे हैं ना। हाँ, इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। हाँ, इलाज के लिए अमेरिका लेकर जाना है, लेकिन अलीबाग जाने तक के पैसे नहीं है हमारे पास। मेरी बेबी को इमोशनल सीन्स के लिए ग्लिसरीन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मेरी किडनी को याद करते ही रो पड़ती है। पता है, हमारे कुत्तों ने 2 महीने से नॉनवेज नहीं खाया। बिल्ली को पाउडर का दूध पिलाती है। यही हाल रहा तो मुझे गुजराती और बंगाली सीरीज में एक्टिंग करनी पड़ेगी। देखिए, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन आप इतना रो क्यों रही है? आप बेफिक्र रहिए, हम लोग इनकम टैक्स के काम से आपसे मिलने नहीं आए। तो हम लोग ठीक आपके घर के सामने वाले मकान में रहते हैं। हाँ, मेरे एक चाचा जी हैं। मेरे एक पिताजी हैं। बस एक ही है। सबके एक ही होते हैं। नहीं नहीं, द्रौपदी के बच्चों के तो 5-5 पिता थे। वेरी गुड वेरी गुड। वैसे तो आप अपने चाचा जी के बारे में कह रही थी। वो आपकी बहुत बड़े फैन है। आजकल ये नई बीमारी फैली है, बुढ़े मेरे फैन होने लगे हैं। ऐसा कुछ नहीं, बुढ़िया भी कम नहीं होती। हाँ, सच बात है। यू नो, मेरी मम्मी ऋतिक रोशन की बहुत बड़ी फैन है। उसकी फोटो एक काट काट कर अपने बेडरूम में लगाती है। वो सब ठीक है, अब वो हमारे चाचा जी है ना, आपसे मिलना चाहते हैं। अरे अपने चाचा को साथ ले आना था ना। अंडरवर्ल्ड वाले, पुलिस वाले, इनकम टैक्स वाले सब अपने चाचा को लाते हैं मिलाने के लिए। वो क्या है कि वो यहाँ नहीं आ सकते, उनको ब्रेन ट्यूमर है। हाँ हाँ, और उनकी अंतिम इच्छा है कि आपसे मिल ले। हाँ, उनकी लाइफ के मैच के आखिरी ओवर्स चल रहे हैं, वो कभी भी एलबीडब्ल्यू हो सकते हैं। अगर उनको कुछ हो गया तो उनकी आत्मा भूत बनकर आपके घर में भटकती रहेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें जरूर मिलने आऊंगी। आप उनको सिर्फ इतना कह दीजिए कि कल शाम के 4 बजे तक अपने मरने का प्रोग्राम ना बनाएं। अब हम लोग चलते हैं। अरे कुछ लीजिए ना, ठंडा या गरम। नहीं नहीं, अभी हमें चाचा जी का बंदोबस्त भी तो करना है। जी, मतलब उनकी दवाइयों का बंदोबस्त करना है, कल दोपहर तक उन्हें जिंदा जो रखना है। हाँ हाँ, अच्छा चलिए। बेबी हमारी तो निकल पड़ी। यस मॉम, अब तो इनकम टैक्स वालों के साथ भी दोस्ती होगी। अब तो कोई टेंशन नहीं। हमें आप प्रोड्यूसर से 60% ब्लैक भी ले सकते हैं। ओह, और मैं कल प्रेस वाले को बुलाती हूँ। हाँ, रूही खान जो अपने बीमार फैन को मिलने गई थी। ये न्यूज कल के अखबार की फ्रंट पेज पर होगा। बात करते हो काजल भाई, चाचा बनाने को मैं ही मिला। कादर भाई, कहते हैं कि टाइम आने पे गधे को बाप बनाना पड़ता है। हमने गुंडे का चाचा बनाया। चाचा बनाया तो बनाया, ऊपर से ब्रेन ट्यूमर करवा दिया। मेरा नाम तो नहीं ले सकते थे इन लोग, क्योंकि मेरे पास ब्रेन ही नहीं है ना। हद की बात तो ये है, जिसकी फिल्में देख देख के तबीयत रंगीन हो जाती है, वो तबीयत कुछ नहीं आ रही है। तभी अपन को खटिया पकड़ के लेटे रहना पड़ेगा। अरे होता है कादिर भाई, कभी कभी नदी के किनारे भी आदमी प्यासा मर जाता है। काले भाई फटाफट ले जाओ, चलो। नहीं, कादिर भाई, आपको पूजा आंटी की कसम। लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक 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 कर नाक तेरा लंबा है। आ गया कहाँ से तू बड़ा ही निकम्मा है, जाके छुप जा तू वहाँ जहाँ
समझो, पैदाइशी फकीर को नागालैंड राज्य की लॉटरी का बम्पर इनाम लगा हुआ है। आप तो एकदम फिट लग रहे हैं। उनको देख के हमारे चेहरे पे आ जाती है रंगत। वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा। प्लीज प्लीज वन फोटोग्राफ प्लीज, ओनली वन। नारियल पानी पिलाओ बेबी। नारियल को नारियल पानी पिलाओगे? पिलाओ पिलाओ पिलाओ। फोटोग्राफ, वन फोटोग्राफ, कम ऑन प्लीज वन। अरे ये बार-बार फोटो क्यों खींच रहा है? माँ, फिल्म स्टार्स का ऐसे ही होता है। मैयत में जाएंगे ना तो भी फोटो खिंचवाएंगे, मुर्दे को ही भूल जाएंगे। नारियल पानी पीजिए ना। इसकी जात को अगर पेपर में ये फोटो छप गई कि रूही खान अपन को अपने हाथों से नारियल पानी पिला रही है, तो मोहल्ले में तो अपन मोगले आजम बन जाएंगे। वन मोर, एक और प्लीज, वन फोटोग्राफ। रेड्डी साहब, मैं तैयार हूँ। अरे ये तो कादर भाई है। ये पापा का बहुत बड़ा भाई। पुलिस स्टेशन में चाचा फोटो लटक रहा है, वांटेड लिस्ट में है भाई। यानी आप लोगों ने हमारे साथ चीटिंग की? क्या है रे ऋषि, हम आपको मिलने आपके घर गए थे, लेकिन आपके वॉचमैन ने हमें आपसे मिलने ही नहीं दिया। हाँ, वो तो तू हीरोइन है ना, इसलिए बच गई। और कोई होता तो अपन उसको वहीं खलास कर डालता। Anyway, कुछ भी बोलो, मुझे आप लोगों की स्क्रीन प्ले और एक्टिंग बहुत पसंद आई। ओह यस मैडम। कल रात का डिनर हम इनके साथ करेंगे। और हाँ, अखबारों में ये छपवा दो कि रूही खान इनके साथ इनके घर पर नारियल पानी पीने आई थी। देखा